दुनिया के टॉप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले लोग जब किसी से मिलते हैं, जब किसी से बात करते हैं या फिर जब वो भीड़ में चल रहे होते हैं तो लोग उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, उनके दीवाने हो जाते हैं। और ये किसी और वजह से नहीं होता, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है दुनिया उसकी दीवानी होती है। जैसे एक योद्धा युद्ध करने जाता है, उसके लिए वेपन बहुत ज्यादा जरूरी है, अस्त्र बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली एक इंसान कॉन्फिडेंस के बिना अधूरा है। युद्ध में एक योद्धा अस्त्र शस्त्र के बिना एकदम कमजोर पड़ जाता है। सिमिलरली अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मीन्स आप बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हो और अपने लाइफ में वो चीजें नहीं कर पाते हो जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो। रिसर्च कहता है करीब 85% पीपल इस पूरे दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से। लेकिन ये होता क्यों है? तो इसका सबसे पहला रीजन है कि जितना आपके अंदर डर होगा उतना आप लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे। हमारे अंदर ना बहुत सारे डर भरे पड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहला डर होता है फियर ऑफ जजमेंट। मींस हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और इस क्या में हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है कि कहीं लोग मेरे बारे में ये तो नहीं सोचेंगे, कहीं लोग मेरे बारे में वो तो नहीं सोचेंगे। और यही सोचकर हम बहुत ही ज्यादा गलत से गलत चीज सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि क्लास में टीचर कुछ समझा रहे हैं एंड लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करके ये नहीं पूछेगा कि टीचर एक बार और समझा दो, क्योंकि हर किसी को लगता है कि यार अगर मैंने हाथ खड़ा करके पूछ लिया तो बाकी सारे स्टूडेंट्स समझेंगे अरे ये तो बकलोलवा है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। और फियर ऑफ जजमेंट कहां से रिलेट होता है? फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट से। लोगों के दिमाग में होता है कि जब लोग मेरे बारे में ये एज्यूम करेंगे कि ये बेकार है, बेवकूफ है, कमजोर है, तो वहां से वो लोग मुझे एम्बैरेस करेंगे। फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अक्सर हम खुद को एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सामने वाला अगर कुछ ऐसा बोल दे जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए, मैं एम्बैरेस ना हो जाऊं। और इस फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट की वजह से ही हम हिचकते रहते हैं एंड वो सारे काम नहीं कर पाते हैं जो हम जेन्युइनली करना चाहते हैं। एंड थर्ड फियर है सबसे बड़ा फियर, फियर ऑफ अननोन। मींस इसमें हम हमेशा बुरा से बुरा आउटकम सोचते हैं हर एक सिचुएशन के लिए। जैसे अगर टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछती है और मैंने हाथ उठा लिया जवाब देने के लिए, और अगर जवाब गलत हुआ तो टीचर कहीं मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती ना कर दे और उस बेइज्जती की वजह से लोग मुझसे नफरत ना करने लगे, और कहीं मेरे क्लासमेट्स जो हैं आसपास के वो सब मुझे चिढ़ाने ना लगे, मैं अकेले ना पड़ जाऊं। फियर ऑफ अननोन में आप हमेशा बुरे से बुरे आउटकम के बारे में सोचने लगते हो, और ये इसलिए होता है ताकि हम सरवाइव कर सकें। जैसे अगर इंसान अनजान चीजों से डरेगा नहीं तो हो सकता है वो कुएं में कूद जाए। इंसान के अंदर अनजान चीजों से डर है तभी वो सरवाइव कर रहा है। तो ये फियर ऑफ अननोन सही है, लेकिन हमेशा ये आपको पीछे खींचता है क्योंकि आप हमेशा इस पर बिलीव करते हो। फियर ऑफ अननोन एक इल्यूजन है। मींस आप बस एज्यूम करते हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं है। और इस डर से आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप उस काम को करके नहीं देखोगे। रिमेंबर 98% केसेस में जो डर होता है वो हमारे दिमाग में होता है, बाहरी दुनिया में बिल्कुल नहीं। हमें जो पास्ट में इंफॉर्मेशन मिला है, पास्ट के जो हमारे थॉट्स हैं, उसी के बेस पर हम सोचते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये बस हमारा एजम्पशन होता है, ये रियलिटी नहीं होता। सो रिमेंबर, आपका जो फियर है एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। ये एक बहुत बड़े धुएं की तरह आपके सामने है जिसकी वजह से आप उस तरफ नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि आप उस तरफ नहीं देख पा रहे हो, जिस वजह से आप अलग अलग ख्याल बुन रहे हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अगर आप धुएं को चीर करके जाते हो तो आपको पूरा साफ दिखाई देगा, और उस वक्त आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे थे। सेकंड है प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट। एक पर्सन है जिसके अंदर ना बचपन से ही लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो क्लास में खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता, वो लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाता है, वो बहुत ही ज्यादा शाय है, शर्मिला है। वो जिससे बात भी करता है बहुत ज्यादा डर डर कर करता है। अक्सर ऐसा इंसान अकेले डर डर कर रहता है। वो सोचता है कि भगवान ने उसे बनाया ही ऐसा है। हमारे अंदर अगर लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो इसका रीजन ये नहीं कि भगवान ने हमें वैसा बनाया है, इसका रीजन ये है कि हम खुद को वैसा बना रहे हैं। कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज है जो बार बार प्रैक्टिस करने पर आपके अंदर और ज्यादा मजबूत होता जाता है, और ज्यादा मजबूत होता जाता है। कोई भी चीज आप पहली बार करने जा रहे हो, आपको डर लगेगा कि यार कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, लेकिन उसी चीज को अगर आप बार बार कर लेते हो तो आप सोचते हो कि चलो यार ये तो बाएं हाथ का खेल हो गया मेरा। अब बाइक चलाते होगे, साइकिल चलाते होगे, पहली बार आपने सोचा था सीखने के लिए, आपको डर लगा था, लेकिन अब आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हो। पहली बार किसी भी अननोन जगह पर जाते हो, डर लगता है, लेकिन वहीं अगर बार बार जाने लगते हो बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगते हो। सिमिलरली अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, क्लास में खड़े होकर ना बोलना शुरू करो, रैंडम लोगों से रुक कर बात करने की कोशिश करो, कुछ भी पूछो, क्या टाइम हुआ है,
कुछ भी पूछो, यहाँ आसपास में एटीएम मशीन है क्या, कुछ भी पूछो यार। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी रैंडम बंदे से कुछ भी गलत फलत पूछ लिया तुमने, ढेकंटाप तुमको लग गया। मतलब एक लिमिट में, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ दिल खोल कर बातें करो, जो मन में आता है बोलो। आईने के सामने खड़े होकर ना सेल्फ टॉक करना शुरू करो। वो सारी चीजें करना शुरू करो जो तुम जेन्युइनली करना चाहते हो और जिसमें तुम्हें डर लगता है। जब तुम ये करना शुरू करते हो ना, तो क्या होगा कि एक बारी में डर लगेगा, दूसरी बारी में भी डर लगेगा, तीसरी बारी में डर नहीं लगेगा, चौथी बारी में और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। और डर को जीतने के लिए ना डर को फेस करना ही पड़ता है। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर है, उसको स्टेज पर जाने से डर लगता है, तो अगर उसको उस डर को खत्म करना है तो उसको स्टेज पर जाना ही पड़ेगा। पहली बार उसकी फटेगी, फट के 4 हो जाएगी, दूसरी बार भी थोड़ी फटेगी, तीसरी बारी में शायद कम फटे, एंड अगली बारी धीरे 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 करके वो एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, योर पर्पस शुड बी बिगर देन द फियर। जब मैंने ना YouTube वीडियोस बनाने की सोची थी, तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि यार मैं YouTube वीडियोस बनाऊंगा एंड लोग मुझे जानना शुरू करेंगे। जब लोग मुझे जानना शुरू करेंगे तो अच्छे लोग भी जानेंगे और बुरे लोग भी जानेंगे। और ये एक फियर था मेरे अंदर कि जब लोग मुझे जानना शुरू कर देंगे, जब लोग मुझे पहचान जाएंगे, अगर मैं कहीं पे जाता हूँ तो उनका क्या रिएक्शन होगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन मेरा जो पर्पस था ना, मेरे फियर से बहुत बड़ा था। मेरा पर्पस था कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करा है, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी है, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मैं लोगों को सिखाऊंगा और उनको लाइफ में गाइड करूंगा। एंड सेकेंड, मेरा बिगेस्ट पर्पस था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी एंड मैं उसको बेहतर करना चाहता था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 2 पर्पस इतने बड़े पर्पस थे जिस वजह से मैंने अपने सारे फियर्स को ख़त्म कर दिया एंड मैं सिर्फ अपने YouTube वीडियोस पर फोकस करने लगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी लाइफ में ना फियर्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे ही आपका दिमाग खाली होगा, आपके दिमाग में फियर्स भर जाएंगे। अपने दिमाग को कभी खाली होने ही मत दो। अपने दिमाग को ना हमेशा अपने गोल्स से भर दो। यानी आपके पास इतने बड़े पर्पस होने चाहिए, इतने बड़े गोल्स होने चाहिए कि आपके दिमाग में फियर्स के लिए जगह ही ना हो। आप अपने पर्पस के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने चाहिए, आपके लिए आपका पर्पस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कोई भी फियर उसके सामने छोटा लगने लगे। ये तुरंत नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को एकदम फोकस्ड, एकदम ऑब्सेस्ड करना पड़ेगा अपने गोल्स के ऊपर। और इसमें आपकी मदद करेगी हमारा कोर्स, द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स। अक्सर हमारा दिमाग हमें अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, लेकिन इस कोर्स में हम सीखेंगे कि आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी एडिक्शन है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, ब्रेन फॉग है, इन सबको कैसे खत्म करके ना पूरी तरह से अपने दिमाग को क्लियर, एकदम फोकस होकर अपने गोल्स के ऊपर लगा सकते हो। कैसे सिर्फ आपका दिमाग एकदम ऑब्सेस्ड होगा आपके गोल्स के लिए। 499 इस कोर्स का हमने प्राइस रखा है। 2 अमेजिंग बुक्स, नो फैब विद एक्स्ट्रा पावर एंड एटीट्यूड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, इसको हमने फ्री दिया है इस कोर्स के साथ। तो फटाक से जाओ यार, पहले तो ऐप डाउनलोड करो। समर्ज है ऐप, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। ऐप जब डाउनलोड करोगे आपको वहीं उस ऐप में हमारा कोर्स दिखेगा, तो फटाक से जाओ, ज्वाइन करो, अभी जाओ। इस कोर्स से आप माइंड कंट्रोल सीखोगे एंड आपके लाइफ की ना मोस्टली प्रॉब्लम, 95% प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो जब आप इसको कंट्रोल करोगे ना, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में जो 3 टिप्स आपको दिए गए हैं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर अच्छा लगा है तो फटाक से एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दो उस इंसान के साथ जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी लगती है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।